हे गाइस, मैं हूं अंकित सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा लेक्चर 4 ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, जहां मैं आपको पाइथन पूरे बिगनर लेवल से सिखाऊंगा ताकि आप पाइथन में पूरे एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है, तो आज लेक्चर 4 में हम सीख रहे हैं, मतलब आज पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट्स, टपल्स एंड सेट्स इन डिटेल, पूरी डिटेल में कि इनके कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, पूरा हम देखेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, डिक्शनरी भी है, लेकिन डिक्शनरी हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि डिक्शनरी थोड़ा सा इनसे अलग होता है ना, इस वजह से। तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले लिस्ट्स जो होती हैं ना, लिस्ट म्यूटेबल होती हैं और ऑर्डर्ड होती हैं। जो टपल्स होती हैं वो भी ऑर्डर्ड होती है, लेकिन वो इम्यूटेबल होती है, मतलब कि उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं अगर एक बार लिस्ट हमारी बन गई। मतलब कि जैसे कि हमने कोई लिस्ट बना ली, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, हम कोई और नंबर ऐड कर सकते हैं लिस्ट में, कोई हम चेंज कर सकते हैं, कोई नंबर डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम टपल्स में ऐसा नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। हमने अगर एक बार कोई टपल क्रिएट कर ली तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे बन गई वैसे ही हो रहा है। ठीक है। अब सेट थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो एक तो अनऑर्डर्ड होती है, दूसरी उसमें कोई डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होती। जैसे हम ना लिस्ट में अगर हम कर दें 1 2 1 5 2, मतलब कि हमने मतलब 1 भी 2 बार आ रहा हमारा, 2 भी 2 बार आ रहा। ठीक है, वैसे हम कर सकते हैं। लेकिन सेट्स में ऐसे नहीं कर सकते। सेट्स में अगर एक चीज़ एक बार आ गई तो एक बार ही आएगी, अगर दूसरी चीज़ मतलब ये जो हमारी है ना, तो इसमें बन जाएगा 1 2 5, बस यही बनेगा। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर प्रिजर्व रहा तो ये जो दोनों डुप्लीकेशन है ये रिमूव हो जाएंगी अपने आप। उसमें डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, एक चीज़ एक बार आएगी। ठीक है, ऐसा होता है सेट में। तो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम कलेक्शंस यूज़ क्यों करते हैं, हम लिस्ट, टपल्स और सेट्स, इन सबको यूज़ क्यों करते हैं। हम डायरेक्टली क्यों नहीं लिखते ए बी और सी, वो उन सबको एक अलग अलग वेरिएबल क्यों नहीं बना लेते, हम ये कलेक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका मेन रीज़न यही है कि एक ये देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं ए इज़ इक्वल टू कोई नेम ले लो कोई भी, ठीक है, और बी इज़ इक्वल टू कुछ भी ले लो, सी इज़ इक्वल टू कुछ भी, तो नेम ही ले लो, सभी नेम ले लो। ठीक है, ये हेलो लिख लो, इधर कुछ भी लिख लो। अरे यार, ठीक है, ऐसे कुछ भी दो हमने नेम लिख लिए सब। लेकिन अब ये सब हमें मैनेज करने, बार बार हम कहाँ ए बी सी याद करेंगे, कोई भी नेम 1 नेम 2 कैसे भी करें, कुछ तो करेंगे। तो कैसे हम याद करेंगे इन सबको, कैसे स्केल करेंगे, स्केलेबल थोड़े, और मैनेज करने थोड़ी डिफिकल्ट है, स्केलेबल थोड़े नहीं है। इनको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने में दिक्कत आएगी। तो ये सब मैनेजिंग में हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। ये लिस्ट बनानी सबने, फॉर एग्जांपल लिस्ट हमने बना ली। अब सभी नेम्स इसी के अंदर है। ठीक है, लिस्ट का नाम रख लिया हमने नेम्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमने लिख लिया, पहला नेम हो गया, दूसरा हमारा क्या था, हेलो हो गया, तीसरा हमारा राज हो गया। ठीक है, तो हमारी ऐसे मतलब लिस्ट बन गई। अब देखो, हम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, लिस्ट से ऑपरेशन लगा दो, लिस्ट सॉर्ट। हमने लिस्ट सॉर्ट कर ली, कुछ भी कर लो, नहीं लिस्ट नहीं, और यहाँ पे हम नेम लिखेंगे क्योंकि हमारी लिस्ट का नाम है नेम, तो हम लिखेंगे नेम सॉर्ट। ठीक है, और ये करना है, हम इसको सॉर्ट कर लिया और इसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब कहीं भी हम मतलब कुछ भी कर लो। मतलब हम कोई और ऑपरेशन कर रहे हैं, हम वापस हम अकेला अकेला नाम नहीं लेंगे, हम सीधा लिस्ट ले लेंगे। और जो कोई भी हम मतलब लिस्ट देख लेंगे, लिस्ट हमारे पास होगी तो हम लिस्ट के साथ ऑपरेशन हमारे इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब हमें स्केलेबल में स्केलिंग में इशू नहीं आएगा। अब हम इसका मैनेज इजीली कर सकते हैं, सॉर्टिंग वगैरह इसकी हो जाएगी इजीली। तो बेसिकली हम इंडिविजुअल्स में वो जो दिक्कत आ रही है ना, इंडिविजुअल वेरिएबल्स में, अब ये वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कलेक्शन। तो बेसिकली ये फ़र्क है। ठीक है, ये भी इन्होंने भी दिखा लिखा हुआ, हार्ड टू मैनेज है, स्केल है, लूप करने में, सॉर्ट करने में दिक्कत आएगी। एक कंटेनर है, क्योंकि सिर्फ एक ही कंटेनर है, हम उससे आइट्रेशन लगा सकते हैं कि पहला पहले इंडेक्स पे जाए, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे बच्चों को आइट्रेशन लगा सकते हैं हम उस पर, और उसको अपडेट कर सकते हैं। मतलब हम उस पर बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब अब पहले नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये डिफरेंस है। उसके बाद लिस्ट, लिस्ट में हम अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया हमारा। ठीक है, लिस्ट।
तो पहले तो लिस्ट का एक एग्जांपल देख लो, फ्रूट्स, मतलब कि हमने फ्रूट्स एक कलेक्शन ली है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स एक ही साथ रख रहे हैं, उसका नाम रख दिया हमने फ्रूट्स, ठीक है। अब इसकी इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, मतलब पहला हमारा जो एलिमेंट है वो जीरो पोजीशन पे होगा, ठीक है, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो n-1 पे होगा। लेकिन पाइथन है तो हम सीधा -1 लिख सकते हैं, वो सीधा हमें लास्ट वाला उठा देगा, ठीक है। वो देखो, पॉजिटिव हमारी जीरो से शुरू हो रही है और नेगेटिव हमारी -1 पे हो रही है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं पाइथन में हम, ये अलाउड है। उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्डर्ड, म्यूटेबल, डुप्लीकेट अलाउड्स और हेट्रोजीनियस एलिमेंट। हेट्रोजीनियस एलिमेंट जैसे कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लिस्ट है, कोई कोई भी लिस्ट ले लो, मतलब लिस्ट 1 लिख लो, चलो लिस्ट 1। इसके अंदर हमने एक लिख लिया इसके अंदर हमने एक लिख लिया नेम, मतलब हमारा एक एलिमेंट हो गया। अब हम दूसरा भी, मतलब जरूरी नहीं हम स्ट्रिंग ही लिखें, हम उससे ये भी लिख सकते हैं, हमने सिर्फ इंटीजर लिख लिया। अगला हमने लिख लिया फ्लोट, फ्लोट लिख लिया, देखो 19.27 कुछ भी लिख लिया। मतलब अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ये हमारा इंटीजर हो गया, ये हमारा फ्लोट हो गया। मतलब हम सिर्फ एक नहीं रख सकते, हम मल्टीपल इसमें डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, तो ये हमारे हो गए हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कौन सा हो, जिसमें सिर्फ एक डेटा टाइप, अगर हमने फॉर एग्जांपल हम सिर्फ ये लिख रहे हैं, स्ट्रिंग्स वाले लिख रहे हैं, तो हमारा वो स्ट्रिंग के लिए होमोजीनियस हो गया। अगर हम इंटीजर लिख रहे तो इंटीजर के लिए होमोजीनियस हो गया, फ्लोट के लिए होमोजीनियस हो गया, सिर्फ फ्लोट लिख रहे तो ऐसा होता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, आगे हम बात करें लिस्ट के ऑपरेशन। लिस्ट के ऑपरेशन जो है ना, मतलब लिस्ट पे हम, मतलब वेरियस ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन लिस्ट, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशन हो गया, अगर हम कोई लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है, हमें उसे एक्सेस करना है, तो कैसे कर लेंगे, हम सीधा उसका इंडेक्स लिख देंगे, मतलब हमारी लिस्ट का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स, जो हमें एलिमेंट चाहिए, हमारे आउटपुट में वो एलिमेंट आ जाएगा, हम वो एलिमेंट एक्सेस कर पा रहे हैं, हमारा एक्सेस हो गया। अपेंड कर रहे हैं, अपेंड कैसे होता है, अपेंड जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें, हमारी लिस्ट एक बनी हुई है, अब हमें एक और एलिमेंट ऐड करना है, हम सीधा अपेंड कर देंगे इसको लास्ट में, ठीक है। मतलब कोई चेंज नहीं कर रहे कि हम पुराना वाला हटा के नया लगा रहे हैं, हम एक और लगा रहे हैं लास्ट में, ठीक है। ये हमारा हो गया अपेंड। अगर अपडेट होता है कि हम पुराना वाला हटा के नया लगा दिया, हम अपडेट कर रहे हैं अपने एलिमेंट को, ठीक है। अब एक इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट थोड़ी सी हमें लगती है कि पहले इसके अपडेट की तरह, लेकिन वो थोड़ी अलग है। अलग कैसे है कि इंसर्ट में पता है कैसे, देखो यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें हमने लिख लिया अरे एक सेकेंड, जहाँ पे हमने लिख लिया मैंगो, बनाना, ग्रेप, ठीक है। मतलब हमारे पास एक तीन हमारे एलिमेंट है एक लिस्ट में, ठीक है। अपडेट जब हम करेंगे, अपडेट कर देंगे किसी पे, हमने अपडेट करा कोई, हमने फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट हमारा एलिमेंट है उसकी जगह हमने कर दिया अब एप्पल कर दिया, तो मतलब वो हमारा हो जाएगा मैंगो की जगह हमारा हो जाएगा अब एप्पल। लेकिन जब हम कर रहे हैं इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट वो इस हम कर रहे हैं इंसर्ट फर्स्ट पोजीशन पे करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एप्पल हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, बाकी हमारी साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हमारे जो बाकी एलिमेंट है, मतलब एप्पल एप्पल हमारा इधर आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी एलिमेंट्स हमारे अलग साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, वो उनका इंडेक्स बढ़ जाएगा अपने आप। इंसर्ट ऐसे होता है, इसको भी इसको में एक बार करके देख लो।
देखो अब हमने 3 लिख लिए। एक बार हम ट्राई कर रहे हैं अपडेट कैसे करते हैं वो बताने के लिए, और एक हम इंसर्ट कर देंगे इंसर्ट करने के लिए, देख लो ठीक है कैसे करेंगे, देख लो एक बार चेक कर लो। देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं, हमने मेन हमारी जो लिस्ट थी हमने बना ली, अब अपडेट कर रहे हैं वो जो 0th इंडेक्स है, मतलब जो हमारा पहला एलिमेंट है उसकी जगह हम करेंगे अब ग्रेप कर देंगे, अब अपडेट कर रहे हैं अपने, ठीक है अपने एलिमेंट को। तो वो देखो हमारी जो नई लिस्ट बनी ग्रेप एप्पल और बनाना बन गई, मैंगो हट गई, ठीक है। अब हम करेंगे इंसर्ट कमांड में वो हम फर्स्ट इंडेक्स में 0th इंडेक्सिंग होती है ना 0 नंबर से, तो वो फर्स्ट जो इंडेक्स पे आ रहा है मतलब कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उस पर अब की भी इंसर्ट होगा, वो देखो की भी इंसर्ट हो गया और बाकी एलिमेंट साइड को शिफ्ट हो गए, ये होती है इंसर्शन, ठीक है। तो एक्सेस हमारा हो गया, एक्सेस करके देख लो, रुको रुको प्रिंट फ्रूट्स, देखो सेकंड नंबर पे जो है, जो कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी नई लिस्ट बन के हमारा सेकंड नंबर पे ये आ रहा है, बनाने की जगह एप्पल आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो लास्ट में हमारा एप्पल आ रहा है। अगर हम इसकी जगह और कौन सा था, अपेंड, अब अपेंड कर रहे हैं, रुको फ्रूट्स डॉट अपेंड ऑरेंज, अरे 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 ये देखो अब हमारा लास्ट में एक नया एलिमेंट जुड़ गया जिसका नाम है ऑरेंज। अपेंड होता है कि वो लास्ट में अपने आप जुड़ जाएगा, इंसर्ट में हम अपनी मर्जी से इंडेक्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है कौन से इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करना है, ये फ़र्क है दोनों में। हाँ तो ये चार हमने अभी कर लिया, एक्सेस, अपडेट, अपेंड और इंसर्ट। अब हम कर रहे हैं रिमूव। रिमूव में हम पता क्या करते हैं, हम उसका मतलब अब यहाँ पे हम करेंगे रिमूव दिस एलिमेंट, एलिमेंट रिमूव करेंगे, और इसके साथ डिलीट और रिमूव थोड़े से सिमिलर है क्योंकि बट थोड़े से डिफरेंट भी है। डिफरेंट सिमिलर तो ये कि ये रिमूव कर देंगे, हमें हटा देंगे, वो एलिमेंट निकाल देंगे, ठीक है। अब इनका करने का तरीका थोड़ा अलग है। जब हम एलिमेंट का नाम लेके उससे करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं तो हम रिमूव करते हैं कि ये देखो रिमूव हमने लिखा है एप्पल, लेकिन जब उसकी जगह हम उसका इंडेक्स रिमूव करेंगे, हम इंडेक्स हटा देंगे, तो इंडेक्स हटाने के लिए हम डिलीट कमांड यूज़ करेंगे, डेल फ्रूट्स और इंडेक्स उसका लिख देंगे 2, ठीक है। करके देख लो कैसे करेंगे, रिमूव सॉरी फ्रूट्स डॉट रिमूव एप्पल। अब हमारे लास्ट 2 एलिमेंट चेक करना, हम एक बार एप्पल बीच में से रिमूव हो जाएगा, एक बार जो सेकंड नंबर पे जो एप्पल रिमूव हो गया तो हमारे सेकंड नंबर पे बनाना आएगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा, हमारे पास ग्रेप कीवी और ऑरेंज बचेंगे, ठीक है। ये देखो पहले हमारा एप्पल रिमूव हो गया, उसकी जगह ये बन गया, और सेकंड में हमारा बनाना भी रिमूव हो गया, हमारे पास बचे ग्रेप कीवी और ऑरेंज। ऐसे काम कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे भी रिमूव हो रहा है, यहाँ पे भी रिमूव हो रहा है, पर करने का तरीका अलग है। यहाँ पे हम कर रहे हैं इंडेक्स के साथ, अरे और यहाँ पे हम कर रहे हैं रिमूव यूजिंग एलिमेंट नेम या सिंपली रिमूव कमांड यूज़ करके, ठीक है। तो हमने ये करा, ठीक है। अब दोनों में ये फ़र्क मतलब दोनों करेंगे रिमूव भी, लेकिन करने का तरीका अलग है। ये देखो हम कर रहे हैं अब सॉर्ट रिवर्स। सॉर्ट कैसे होता है, देखो फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली लिस्ट है, ये वाली लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने मतलब रिमूव करे, रिमूव रहने दो, क्योंकि अब हम करेंगे थोड़ा सा मतलब लिस्ट सॉर्ट करने के लिए थोड़े एलिमेंट चाहिए भी ना।
तो सॉर्टिंग अब होगी। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ये रहने दो, रुको, हम बना रहे हैं नम, ठीक है, नम हमारी लिस्ट होगी नम, ठीक है। हम इसमें लिख रहे हैं 1 6 9 3 4 2 7 कुछ भी लिख लो, 53, अरे ज़्यादा बड़ा गया, 5 हमारे पास। अब इसको कर देंगे सॉर्ट, कैसे करेंगे? रुको रुको, ऐसे रहने दो। ये देखो, अब हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट होगी। पूरी लिस्ट अब हमारी, देखो ये चेक करो, ये कैसी थी और ये कैसी है, ये देखो हमारी लिस्ट सॉर्ट है। मतलब कि हम उसे सॉर्ट कर रहे हैं। अब सॉर्ट की जगह कर दो रिवर्स। रुको रुको, सॉर्ट की जगह नहीं करो, सॉर्ट तो होएगी, अब कर दो नम डॉट रिवर्स, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारी ये लिस्ट है, अब हमें वो रिवर्स में मिल जाएगी। एक बार ये करके देखो, हमारे मतलब दोनों लिस्ट देख लो। ये हमारी लिस्ट अब पूरी रिवर्स में होगी। हमारी लिस्ट हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब यही हम अगर काम करें इनके साथ, क्योंकि नंबर्स तो हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, तो इन्हें कैसे सॉर्ट करेगा? अब ये देखो, रुको, तो ये इन्हें सॉर्ट कर रहा है। आप सिंपल शब्दों में समझ लो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। ये देखो, पहले ARF, फिर ग्रेप, फिर कीवी के, फिर ऑरेंज। वैसे तो एस्काई वैल्यू के साथ सॉर्ट करता है, लेकिन आप बेसिकली अभी यही समझ लो कि ये अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कर रहे हैं हम, ठीक है। और अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दें एक, रुको रुको, यहाँ पे एक और कर दो, और इसकी जगह लिख दो एप्पल। अरे अरे, कहाँ गया? ठीक है, एप्पल कर दी, अरे अरे शिट, एप्पल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे स्मॉल लेटर वाला एप्पल है, इवन तो ये ए है, लेकिन ये सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू होती है वो 96 होती है, वेरस जो हमारा कैपिटल ए है उसकी एस्काई वैल्यू होती है 65। तो मतलब कि उसकी एस्काई वैल्यू के हिसाब से वो हमारा एप्पल जो है वो कैपिटल जेड के भी बाद आता है। हमारा जो स्मॉल ए है वो कैपिटल जेड के बाद आता है, ठीक है। तो हमारा एप्पल सबसे लास्ट में आएगा। ये देखो, सबसे लास्ट में आ रहा है एप्पल, सॉर्ट करने के बाद भी। अगर मैं रुको, इसको इसके पहले कर दूँ, फिर भी देखो, ये देखो, यहाँ पे हमारा एप्पल पहले आ रहा था, लेकिन सॉर्ट करने के बाद लास्ट में हो गया, क्योंकि स्काई वैल्यू जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स वाले हमारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से अरेंज होंगे, उसके बाद हमारे जो स्मॉल लेटर वाले हैं वो उसके बाद अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये देखो, आप ऐसे बेसिकली समझ सकते हो। हम आते हैं लेंथ और मेंबरशिप पे। लेंथ हमारा हो गया फॉर एग्जांपल, ये देखो हमारे हम बेसिकली अब हमारे जो इसकी पूरी लिस्ट है, हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं कितने एलिमेंट है हमारे बेसिकली उसमें लिस्ट में, ठीक है। कैसे करेंगे? करने के लिए हम बेसिकली ये करो कि हमारी लिस्ट का लेंथ लिख लो, लेंथ हमारी लेंथ की लिस्ट उसका फंक्शन, उसके बाद लिख लो हमारा फ्रूट्स का मतलब जो हमारी लिस्ट का नेम है वो लिख लिया। अब फिर कर लो प्रिंट। प्रिंट हम करेंगे बेसिकली इसे प्रिंट कर लो, रुको वाई हम कैसे कर, यहाँ कर लो प्रिंट। ये देखो, अब हमारी पूरी लिस्ट का वो आ जाएगा कि ये देखो, सिक्स एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हमारे उसमें है लिस्ट में। हम वही चेक करेंगे, हमारी लिस्ट की मतलब वो दे दिया उसने कि कितने एलिमेंट इसमें है। अब इसको कर दो, कमेंट कर दो। अब इस पर ट्राई करते हैं ये चीज़, ठीक है, कैसे काम करेगी। प्रिंट नो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हमारे इसमें है। इसमें हमने रिवर्स चेक नहीं करा ना, फ्रूट्स वाले में वो भी कर लेते, रुको। और यहाँ पे हमारे रिवर्स कर लो, फ्रूट्स रिवर्स। अब करो प्रिंट करो फ्रूट्स को।
ये देख लो, हमारी जो सॉर्टेड थी हमने उसको अब उल्टे तरह से कर लिया, ठीक है। मतलब अब हमारा पूरा उल्टा हो गया, जो सॉर्ट था पूरा शिफ्ट हो गया, ठीक है। और अगर बिना सॉर्ट के करें तो, बिना सॉर्ट के करें तो ये क्या हुआ, एक मिनट। अच्छा वो यहाँ पे एरर आ गया, एक मिनट, वो गलत लिखा हुआ है ना, कोई इशू नहीं है। तो ये देखो, बिना लिस्ट के सॉर्ट करा तो वो जैसी हमारी लिस्ट पहले थी अब वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब वो सॉर्ट नहीं करी ना, जो जैसी थी वैसी उल्टी हो जाएगी वो। ये देखो हमारा लास्ट में था ये ऑरेंज आ रहा था, उसकी जगह मतलब ऑरेंज एप्पल, वो पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया अब। लेकिन ये सॉर्ट करते तो, ये देखो सॉर्ट करने के बाद हमारा सॉर्ट होता फिर हमारा सीक्वेंस चेंज हो रहा था। अब हमारे सीक्वेंस बिना सॉर्टिंग के चेंज हो रहा है, ये फ़र्क है, ठीक है। अब मेंबरशिप की देखने के लिए बस वही कि इसका वो है उसके अंदर की नहीं की, ये की प्रिंट, ये देखो प्रिंट मैंगो इन फ्रूट्स, पिछले लेक्चर में पढ़ा था यार, वही सेम फ्रूट्स। यहाँ फॉल्स आ जाएगा क्योंकि मैंगो इसमें नहीं है, ये देखो फॉल्स आ गया। यहाँ पे हम कर दो नॉट इन, तो ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि मैंगो उसमें नहीं है, वो ट्रू हो जाएगा, ये देखो बस यही है, ठीक है। अब हम बेसिकली हमारी लिस्ट के सारे ऑपरेशन हो गए, एक्सेस कर लिया हमने, अपडेट कर लिया, अपेंड कर लिया, इंसर्ट कर लिया, रिमूव कर लिया, डिलीट कर लिया, सॉर्ट रिवर्स कर लिया और लेंथ और मेंबरशिप कर ली। बेसिकली हमारे सारे अब हो चुके हैं। अब हम आते हैं टपल्स पे। तो टपल्स बेसिकली लिस्ट की तरह होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वो फ़र्क है कि ये इम्यूटेबल है, जो हमारी चीज़ एक बार बन गई तो वो वापस चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये देखो वही ऑर्डर्ड इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट चेंज आइटम्स, जो एक बार बन गई हम उसे एडिट नहीं कर सकते बाद में। डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड है क्योंकि यूनिक वाइज सिर्फ आइटम ऑफ सेट में कर सकते हैं, इसमें डुप्लीकेशन अलाउड है, लिस्ट में डुप्लीकेशन अलाउड है, ठीक है। अब टपल्स के ऑपरेशन पे आ गए, वही एक तो इस पर हम कर रहे हैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है, हमारी लिस्ट को हमने बेसिकली ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए हमें लिस्ट, और ये अपनी टपल, तो हम ये वो कर सकते हैं इसमें लिस्ट टपल्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 2 तक, मतलब कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट हम सिर्फ उनका ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू थ्रू दी ऑल टपल। हम सिर्फ वो टपल चाहिए हमें, तो हम वो कर सकते हैं इसमें। एक हमारी होगी इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग तो पता ही है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, जो हम लिखेंगे नंबर उस हिसाब से इंडेक्सिंग उसकी आ जाएगी, ठीक है। इसका एक सेकंड ऑपरेशन है, वो है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन क्या होता है, कंकैटिनेशन मतलब हम बेसिकली दो हमारे पास टपल है, हम उनको मर्ज कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं टपल। ये देखो T1 + T2, हमारे पास दो टपल थी, अब जुड़ के हमारे पास ये नई टपल बन गई। हम बेसिकली इसे कहते हैं कंकैटिनेशन, मतलब कि हमारे दो टपल्स आपस में जुड़ रही हैं, ऐड हो रही हैं। स्ट्रिंग के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखो थर्ड हमारा ऑपरेशन है रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब वही, हाँ एक चीज़ को अगर हमने लिख दिया, देखो हाई को हमने लिखे 3 बार मल्टीप्लाई करा, तो हाई हमारा एक ही टपल में 3 बार आ जाएगा कि हाई 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 ऐसा आ जाएगा, कॉमा कॉमा कॉमा, ये देखो। तो वो हमारे रहते हैं अपने फोर्थ उस पर ऑपरेशन पे, जो कि है काउंटिंग एंड इंडेक्स। काउंटिंग कैसे होते हैं कि हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो हमने लिखा है कलर्स काउंट रेड, हमारी पूरी टपल में जितनी बार भी रेड आ रहा है तो वो हमें नंबर ऑफ टाइम बता देगा, यहाँ पे रेड इतनी बार आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स बता देगा, मतलब हमारा ब्लू का इंडेक्स बता देगा कि ब्लू हमारे कौन से इंडेक्स पे वो है, कौन से इंडेक्स पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो वो हमें ऐसे पता चल जाता है। अब इन सभी ऑपरेशन को हम एक बार VS कोड में ट्राई करते हैं। हमारा T1 हमारी टपल 1 होगी, इसमें कुछ भी लिख लो, फ्रूट्स ही लिख लो, फ्रूट्स, ठीक है। एप्पल, बनाना, ग्रेप, मैंगो, ठीक है। हमारे पास है 4 हमारे फ्रूट्स हो गए, हमने इसको टपल 1 नाम दे दिया। अब इसके बाद हम इस पर क्या कौन कौन से करेंगे, सबसे पहले इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग हमारी होगी प्रिंट T1, और उसके बाद उसका इंडेक्स लिख लो कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सा, थर्ड इंडेक्स नहीं सेकंड लिख लो, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है 1 2 3, जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो 0 1 2 हमारा ग्रेप आएगा, ठीक है। करके देख लो। अ, हाँ तुम्हारा ग्रेप अब आ रहा है, ठीक है। तो
ये हमारा होगी इंडेक्सिंग। एक मिनट, इंडेक्सिंग। अब हम कर रहे हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कैसे करेंगे? अब हम चाहेंगे कि हमारा सिर्फ हम बनाना और ग्रेप लें, ठीक है? अच्छा रुको एक मिनट, एक और ऐड कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, अब लेंगे बनाना से लेके ऑरेंज तक, ठीक है? तो प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट T1, और जैसे हम इंडेक्सिंग में करते हैं वैसे ही बस बस इसमें यही फ़र्क है, हम अपना पहला इंडेक्स लिखेंगे, उसके बाद कॉलन, उसके बाद हमारा सेकंड इंडेक्स लिख लेंगे, ठीक है? तो कैसे करेंगे? हमारा जो बनाना लिखेंगे, बनाना हमारा कौन सा है? फर्स्ट इंडेक्स पे। उसके बाद हम जा रहे हैं अपने ऑरेंज पे। ऑरेंज हमारा कौन सा है? वो है वो थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है? तो ये लो, ये हमारी होगी स्लाइसिंग। ये देखो बनाना ग्रेप, हमारी उनकी नई टेबल बन के आ गई। हमारी अब नई टेबल बन के आ गई जो है बनाना ग्रेप। मैंने ऑरेंज इसलिए ऐड करा था क्योंकि अगर हम मैं सिर्फ लिखता कि यहाँ पे लिखता कि बनाना और ग्रेप को ऐड करने के लिए 1,2 लिखता, 1:2 लिखता, तो हमारा सिर्फ बनाना आता। क्योंकि जो हमारा ये लास्ट वाला इंडेक्स है, जो कि यहाँ पे हमने 3 लिखा है और वहाँ पे हम 2 लिखते, तो वो उसे नहीं गिनता, उससे पहले वाले एलिमेंट गिनता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा थर्ड इंडेक्स पर 0 1 2 3 3 पे हमारा ऑरेंज आ रहा था, तो ऑरेंज ग्रेप से उससे पहले तक देखा, बनाना और ग्रेप आ गई। ये देखो, ठीक है? तो ये हमारी बेसिकली स्लाइसिंग ऐसे काम करती है। यहाँ पे अगर लिख दे -1, ठीक है? तो ये कैसे काम करेगा? ये देखो, हम मतलब इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग कर सकते हैं कि हम कहें कि लास्ट एलिमेंट को जो है सेकंड लास्ट तक हमारे जितने भी वो आ जाए, और शुरू हमने करा सेकंड एलिमेंट से, तो वहाँ बनाना ग्रेप और ऑरेंज, ये देखो तीनों हमारे यहाँ पे आ गए। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, और पॉजिटिव तो हमने अभी करी, ठीक है? तो ये बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं स्लाइसिंग। और कौन सा था? कनकैटिनेशन। तो कर लो, T2 कर लो, यहाँ पे T2 लिख दो यहाँ पे। ये देखो, हाँ हम कंग्रेचुलेशन करी, हमारी 2 टपल बनाई, इवन दो उन दोनों का वो अलग अलग था। यहाँ पे हमारे सारे स्ट्रिंग थे और यहाँ पे हमारे सारे इंटीजर थे। तो यहाँ पे हमारा पूरा आ गया, एक यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ रही और यहाँ पे इंटीजर भी आ रही, दोनों एक ही उसमें टपल में बन गए, ठीक है? ये होती है कंकैटिनेशन। बेसिकली हम दो दो अपने टपल्स को मर्ज कर रहे हैं, तो ये कंकैटिनेशन हो गई। फिर आती है भाई रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होती है? रेपिटेशन बेसिकली होती है कि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मतलब ये तो हमारी टपल बहुत बड़ी होगी ना, अगर हम नई टपल बनाए T3, उसमें हम लिख दो कि कोई भी लिख लो, 25 लिख लो, 26 को लिख लिया हमने। प्रिंट प्रिंट T3, उसको कम कर दिया रिपीट 3 बार, तो हमारा आएगा अरे यार, हाँ, तुम्हारा अब आ रहा है 78। 78 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ पे वो नंबर है। अगर हम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। अगर हम इसको स्ट्रिंग बना दें तो ये देखो, तो ये देखो अब हमारा 26 26 26 आएगा। ये देखो 26 26 26। उसको थोड़ा सा बढ़िया करने के लिए ये कर दिया, ये देखो 26 26 26, ठीक है? इसलिए स्ट्रिंग में हम ऐसे कर सकते हैं। ये देखो हमने कर दिया हाई, तो हाई हमारा वैसे हाई 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 हो गया। अगर यहाँ पे हम कॉमा और स्पेस लगा रहे हैं तो हाई कॉमा स्पेस हाई कॉमा स्पेस हाई, ऐसे रेपिटेशन चलती है। लेकिन यहाँ पे हमारा अगर कोई नंबर होता है, कोई इंटीजर होता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, तो वो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट इज़ गोना मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय, ठीक है? 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो 3 बार मल्टीप्लाई होने पे आ गया। कोई और नंबर लिख लो 12, सॉरी कोई और नंबर लिख लो 12। 12 लिखने पे यार हमारे पास आ रहा है 36। यहाँ पे फ्लोट लिख लो 12.5, ठीक है? हमारा फ्लोटिंग में नंबर आ जाएगा। बेसिकली स्ट्रिंग हो तो हमारी रेपिटेशन होगी। अगर हम स्ट्रिंग की जगह हमारे पास, ये तो हमारा एक सिंगल एलिमेंट हो गया। अगर हम इसे ऐसे कर दे, देखो 12 और यहाँ पे हमने कर दिया 6, तो हमारा क्या आएगा? ये देखो, फिर हमारी फिर रेपिटेशन होगी 12 6 12 6 12 6। ये सिर्फ एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेगा खुद को, लेकिन अगर ज़्यादा एलिमेंट है तो वो फिर रेपिटेशन पे चला जाएगा, ठीक है? कि वो एक टपल को फिर वो, क्योंकि सिंगल एलिमेंट को नहीं देख रहा, वो पूरी टपल को देख रहा है। यहाँ पे अगर हम ये कर दें कि
अब क्या होगा, अब ये देखो, हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय। अब हमें खुद ही नहीं डालने की ज़रूरत यहाँ पे स्पेस, क्योंकि वो टपल को मल्टीप्लाई कर रहा है। टपल जब मल्टीप्लाई होगी तो खुद ब खुद वो स्पेस कर देगा, ठीक है, अपने आप। तो ये देखो, हेलो हाय कॉमा हेलो हाय, वैसे वो अपने आप स्पेस डाल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये रेपिटेशन होगी, ठीक है हमारी। हाँ, अब हम आते हैं काउंटिंग पे और इंडेक्सिंग। कैसे कर काउंटिंग एंड इंडेक्स कैसे, मतलब ये दो हमारे फंक्शन कैसे काम करती है। यहाँ पे आ जाओ, हम T1 में ढूंढ रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, सीधा प्रिंट कर ले। प्रिंट हमारा जो टपल का नाम है, उसके बाद कर दो काउंट। हमें कौन सा एलिमेंट काउंट करना है उसका लिख दो यहाँ पे। हम कर रहे हैं काउंट यहाँ पे ग्रे पर, चलो ठीक है। एक काम करो, एक बार यहाँ लिख लो ग्रे, और एक बार लास्ट में लिख लो, ठीक है। अब ये देखना हमारा लास्ट में क्या आएगा। हमारा 3 बार ग्रेप आ रहा है उसमें, ठीक है। 1 2 3, वो काउंट होकर हमारा लास्ट में कितनी बार आ गया, 3, ठीक है। हमारा ग्रेप 3 बार आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कर दें प्रिंट T1 डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स में हम जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे उसका लिख लो कि हमें इंडेक्स चाहिए अब ऑरेंज का, फॉर एग्जांपल, और इसका इंडेक्स चाहिए तो हमें 4th नंबर, ठीक है। देखो, अगर हम हमारे पास फॉर एग्जांपल तो कोई बड़ी लिस्ट है, तो हम उससे कैसे मतलब करेंगे, हमें नहीं पता कि लास्ट में कौन सा एलिमेंट है, और लास्ट में एलिमेंट नहीं पता, हमें उसका इंडेक्स नहीं जानना है, तो कितने हमारी लिस्ट का साइज़ है, हम बेसिकली वो कैसे जानेंगे। तो उसके लिए मतलब एक अगर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं आपके लिए, तो हम करेंगे, पहले हम कर लेंगे प्रिंट उसका लास्ट एलिमेंट, प्रिंट T1 का लास्ट एलिमेंट उसका कर लेंगे। लास्ट एलिमेंट करने पे क्या आएगा, इस सब को कर दो अब, ये कर दो। अब लास्ट हमारा एलिमेंट आ रहा है ग्रेप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत हुई, क्योंकि हमारा ग्रेप जो है ना वो 3 बार आ रहा है। तो उसका देखो कौन सा जाएगा, प्रिंट इंडेक्स डॉट T1 डॉट इंडेक्स डॉट उसका ग्रेप। तो ये देखना, अब हमारा 1 आ रहा है, क्योंकि जो पहले नंबर पे हमारा सबसे पहले नंबर पे सबसे पहले आएगा ना वो एलिमेंट, तो अब उसका बताएगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन हमें हमारे लास्ट का इंडेक्स भी हमारा ग्रेप है, तो ऐसे तो नहीं सकता बेसिकली 2 नंबर का हो। हम चेंज करके देखेंगे, यहाँ पे -2 कर लिया, ये कर लेंगे। अब फिर करो, अब मैंगो आ रहा है, अब हम फिर मैंगो का इंडेक्स निकालो। मैंगो का यहाँ पे कर दो, मैंगो कर दो यहाँ पे, और अब करो सर्च। अब हमारा 5 आ रहा है। मैंगो के साथ हमारा वो चेंज हो गया, मतलब कि ग्रेप हमारा रिपीट कर रहा था। अब मैंगो हमारा 5 आ रहा है, वो सेकंड लास्ट एलिमेंट था, तो लास्ट में एलिमेंट हमारा 6 हो जाएगा। हमारा लास्ट एलिमेंट की हमारी पोजीशन हो जाएगी 6, मतलब कि हमारी लिस्ट का साइज़ कितना हो जाएगा, लिस्ट का साइज़ हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो बेस इंडेक्सिंग है इस वजह से। तो कितना साइज़ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर हम बिना उसके लिए करें, अब हम करें इसके साथ कर लें, देखो ये देखो, अब डायरेक्टली हमारे 7 आ गया। मतलब पाइथन में हम ऐसा कर सकते हैं कि सीधा हमने लेंथ फीचर हमने यूज़ कर लिया। अगर लेंथ हमने ना हो कि हमें कोई क्वेश्चन है कि हमें विदाउट यूजिंग लेंथ करना है, तो हमने कैसे करना है, मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। क्योंकि हमेशा कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको कई बार यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज आपको ऐसे क्वेश्चन देती है कि हमें सिर्फ जो कई फंक्शन ब्लैक लिस्ट करे होते हैं कि हमें ये नहीं करने, इनसे बिना फंक्शन के साथ यूज़ करना है। तो वो कैसे करना है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। आपका मतलब यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग आपकी बन रही है, लॉजिक बिल्डिंग चेक हो रही है कि जो मैंने आपको अभी यहाँ पे करवाए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे काम करे, हाँ मैंने अभी चेक करा, ठीक है।
तो अब आते हैं सेट्स पे। सेट्स हमारा कैसे होता है, बाकी से अलग यूनिक कलेक्शन होती है इसमें, मतलब इसमें डुप्लीकेशन अलाउड ही नहीं है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे हम हमारे पास ग्रेप 3 बार आ रहा था और हम उसमें चेक कर रहे थे कितनी बार ग्रेप आ रहा है यूजिंग काउंट फंक्शन। तो यहाँ पे हम वो कर नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ एक बार ही आएगी। तो ये हमारा इसका एक फीचर भी है कि हम अगर हमारे पास कोई चीज़ से हमें डुप्लीकेशन रिमूव करनी है तो हम बेसिकली कर सकते हैं कि हमारी जो टपल या लिस्ट है तो हम उससे पहले सेट में कन्वर्ट कर लें यूजिंग टाइप कन्वर्जन, और फिर हम उसके साथ उसकी डुप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रुको यहाँ पे देखो, ये हमारी टपल है और हम कर देंगे सेट में बना देंगे। कैसे करेंगे, सेट और उसके बाद लिख देंगे T1, हमारी जो टपल है अब चेंज हो जाएगी। और फिर हम करेंगे मतलब जो हमारे प्रिंट कर देंगे T1 को, प्रिंट S1 को। S1 प्रिंट करा तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 बार ग्रे पर सिर्फ एक बार ही रहेगा, ये चेक करो, हमारा साइज़ कम हो गया। और मैं ऑरेंज बनाना मैंगो ग्रेप एप्पल, अब ये देखो उसका ऑर्डर भी चेंज हो गया है। ये देखो पहले हमारा ऑरेंज बनाना मैंगो ग्रेप एप्पल आ रहा है, यहाँ पे क्या था, एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो। अगर हम फॉर एग्जांपल उसका ये भी लेके रिवर्स करें तो ये वो भी नहीं ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंगो सबसे पहले आएगा, मैंगो यहाँ पे सबसे पहले नहीं आ रहा। तो ये रैंडमाइज्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होती है। देखो उसका फीचर भी है कि एक अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता, वो रैंडमाइज्ड ऑर्डर होता है। ये देखो यहाँ पे ऑर्डर हमारा रैंडम हो गया, तो हम इससे सही ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। हम इसको एक बार फिर से कर लो, यहाँ पे टपल बना लो T2, यहाँ पे लिख लो टपल और उसके बाद में लिख लो S1, और फिर कर लो यहाँ पे T2 प्रिंट कर लो, वेट T2, तो हम बेसिकली उसे हम कैसे करेंगे, हम सॉर्ट कर लेंगे क्योंकि हम और कुछ तो कर नहीं सकते। तो सॉर्ट कर ले थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, रैंडमाइज होता तो नहीं होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। तो हम टपल को हमने कर लिया सॉर्ट। अब देखो टपल और लिस्ट में सॉर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम लिस्ट को करते हैं, हमारी लिस्ट का नेम डॉट सॉर्ट और उसके बाद वो पैरेंथेसिस। टपल को हम करते हैं सॉर्टेड और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम उसका टपल का हमारा नाम लिख देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया T2। तो ऐसे हमने वो टपल सॉर्ट कर ली है, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर फिक्सिंग नहीं है, ठीक है, म्यूटेबल है, हम चेंजेस कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, और क्योंकि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है इसमें और हमारा ऑर्डर्ड नहीं है, तो हम इसकी वजह से इसके मेंबरशिप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड नहीं है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि हम इस नंबर पे ये जाएंगे। तो वो डायरेक्टली से मेंबरशिप चेक कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मेंबरशिप चेक हमारा ईजी हो जाता है, हमारा टाइम बचेगा, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। ये इसका एक फ़ीचर है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ये है कि कर्ली बेसिस में, ठीक है, याद रखना डुप्लीकेट्स रिमूवल। ये देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई डुप्लीकेशन है तो ये रिमूव कर देगा उससे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेट्स के ऑपरेशन पे। सेट्स के ऑपरेशन तो वो ये जो हमारे बेसिक नहीं होते, क्लास 12th 11th में पढ़े थे कि यूनियन इंटरसेक्शन A-B, B-, ठीक है। तो ये वही हो गए, वही ऑपरेशन इसमें यूज़ होते हैं सेट्स के, ठीक है, कुछ खास से इसमें है नहीं, ठीक है। ये हमारे ऑपरेशन है जो कि बेसिकली हमारे दो सेट हो गए, हमारे ए बी, और हम उनका यूनियन कर देंगे तो वो सारा हमारा एक सेट में आ जाएगा। उनके इंटरसेक्शन कर देंगे, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वो आएंगे जो कि है 3। अगर हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस में हम कैसे होते हैं A-B, तो जो ए में हमारे बी के एलिमेंट है वो माइनस हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब हमारा होता है कि हम बेसिकली जो दो सेट्स हैं उनमें जो कॉमन चीज़ है वो नहीं आएगी, बाकी हमारा पूरा सेट लिख देंगे, हमारे पास दोनों सेट को मिला के हमारा नया सेट बन जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो 3 कॉमन था वो रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। तो बेसिकली हम u माइनस ए इंटरसेक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल शब्दों में ये आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे सेट के सारे ऑपरेशन लगा के देख लो, इन सबको रिमूव कर दो, नया कर देंगे हम यहाँ पे। कैसे करेंगे, अब हम एक पहले सबसे पहले एक सेट बना लें। सेट हमारा कौन सा हो गया कि लिख लो S1, लिख लो S1, उसके अंदर लिख लो कि 1,4,7,8,0, ठीक है, ये लिख लिया, हमारा हो गया S2। इसके अंदर लिख लिया हमने 2,4,6,7,9, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, 7, ये लिख लिया, ठीक है। अब ये हम कर रहे हैं, अब इनका कैसे करेंगे, यूनियन कैसे करेंगे, यूनियन, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे,
दो तरीक़ों से कर सकते हैं मेथड 1 यूनियन के लिए, यूनियन उसके बाद लिखेंगे मेथड 1। ठीक है, तो यूनियन के मेथड 1 में कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने लिख लिया सेट 1, उसके बाद और सेट 2। क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना, सेट 1 और सेट 2 हम ऐसे लिख सकते हैं ना, उसमें मैथ में पढ़े हुआ जो हम यूनियन वगैरह सीखते हैं सेट्स का ऑपरेशन। अगर वो और हो तो हमारा मतलब कि यूनियन होता है, अगर एंड हो तो वो हम कर देंगे कि इंटरसेक्शन। तो हम इसमें बिटवाइज और लगाएंगे और इससे हमारा जो नया वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि यूनियन। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, चेक करो हमारा पूरा नया बन गया। तो ये हमें अपील हो रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। एक्चुअली सॉर्ट नहीं हो रहा, वो मतलब क्योंकि हमारे कम नंबर है वो, तो वो वैसे रैंडमली बताता है, लेकिन वो ये रैंडम ऑर्डर ही हमारा ऐसे हमें दिख रहा है कि सॉर्ट हो रहा है कि अब बार बार इसे करी जाओ कभी हमारा कुछ चेंज हो सकता है। तो ये कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, वो चेंज हो सकता है, वो सॉर्टेड नहीं है, वो हमारा तुक्का ही लगे, कोइंसिडेंस है वो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ है। हाँ, मेथड 2 पे आ जाएंगे। मेथड 2 कैसा होगा, मेथड 2 अरे मेथड की स्पेलिंग भाई साहब। तो मेथड 2 पे अगर आए तो वो हम कर लेंगे प्रिंट हमारा S1, फिर डॉट, फिर यूनियन के साथ लिख के S2। तो ये लो, अब ये देखो हमारे पास दोनों तरीके आए, दोनों में से सेम ही आ रही है, दोनों यूनियन कर दिया दोनों में हमने। अगर हम यहाँ पे एंड कर दें, अरे शिट, अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में और की जगह होता है हमारे पास एंड, और यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, ये देखो जो कॉमन थे एलिमेंट वो हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, दोनों मेथड से वैलिड है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, हम डिफरेंस पे आ जाएंगे। अगर डिफरेंस करें तो वो कैसे करेंगे, तो डिफरेंस के लिए प्रिंट S1 माइनस S2 और S2 माइनस S1। ठीक है, मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। और इसका मेथड 2 हमारे पास हो गया प्रिंट S1 डिफरेंस S2 या S2 डिफरेंस S1। ठीक है, तो इसे प्रिंट करवा लो। ये देखो, जब हमारे पास ये दोनों डिफरेंस हम पहले मेथड से करें तो वो हमारे पास ऐसे आ रहा है। सेकंड मेथड से मतलब पहले मेथड से हमारा सेट 1 माइनस S1 माइनस S2 ऐसे आ रहा है। सेकंड मेथड से S1 S2 ये आ रहा है। ये देखो बस सेम ही आएगा, डिफरेंस हमारा ऐसे होता है, लेकिन हमारे पास तरीका अलग अलग है। और S2 भी कर लिया, S2 माइनस S1 वो भी, ये देखो दोनों मेथड से है तो सही, लेकिन मेथड अलग से अलग अलग है। ठीक है, ये बेसिकली ये हो गया। और अगर हम इस पर आएँ कि सिमेट्रिक डिफरेंस पे, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये होता है बेसिकली वैसे होता यूनियन ही है, लेकिन हम इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो रहने देते हैं। वो मतलब इंस्टेड ऑफ जैसे यूनियन में हम एक बार लिख लिए ना, तो उसमें एक बार लिखेंगे, हम रिमूव ही कर देंगे। यूनियन जो कॉमन चीज़ है वो आएगी नहीं बीच में, तो उसके लिए कर देंगे प्रिंट ये देखो, अब इसमें 4 और 7 हमारे यहाँ पे कॉमन थे, हमने देखा था। तो यहाँ पे हमारा ना 4 है ना 7 है, ना 4 है ना 7 है, हम दोनों तरीके से करके देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे हमने इसके सारे ये ऑपरेशन चेक कर लिए। अब आते हैं इसके मेथड्स पे, मतलब कि ऑपरेशन तो हमारे बेसिकली सेट वाले ऑपरेशन हो गए, लेकिन हम जो पाइथन में इसके साथ इस पर वो कर सकते हैं, मेथड्स लगा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, ऐड, रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर। ठीक है, बेसिकली ऐड में हमारा एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो रैंडम ऑर्डर से वो लास्ट में अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है, रिमूव में हम सिर्फ वो एलिमेंट रिमूव करेंगे अपना। ठीक है, वो तो हमें पता ही, एलिमेंट उसका इंडेक्स का मतलब ही नहीं है, कोई पोजीशन से मतलब ही नहीं है। डिस्कार्ड करेंगे, डिस्कार्ड भी ऐसी है कि वो हमारा एलिमेंट डिस्कार्ड हो जाएगा।
डिस्कार्ड और रिमूव में ऐसे ये फ़र्क है कि जो हमारा रिमूव है ना, अगर वो हमारे पास एलिमेंट ना हो तो वो एरर दे देगा, की एरर, ठीक है, दे देगा। लेकिन डिस्कार्ड ये एरर नहीं देगा, अगर होगा तो ठीक है, वरना रहने देगा, ठीक है। पॉप हमारा वो एलिमेंट हमें निकाल के बाहर दे देगा कि ये हमारा एलिमेंट है। क्लियर हमारा पूरा सेट ही क्लियर कर देगा, सेट में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको सिंपल सिंपल शब्दों में बता दिया। अब सभी को परफॉर्म करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे कर लो, फ्रूट्स को लिख लो, ये हमारा नया सेट बन गया। यहाँ पे लिख देगा बनाना, सॉरी 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 सॉरी, तो ये हमारा एक सेट बन गया फ्रूट्स नाम से, जिससे हमने अलग अलग फ्रूट्स कर दिया। अब हम इस पर सारे ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं ऐड। ऐड कैसे करेंगे कि फ्रूट्स डॉट ऐड, और उससे हम जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं कोई भी कर लो। जैसे यहाँ पे हमने कर लिया, ये कर लो वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन। और ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रूट्स प्रिंट कर दो, प्रिंट फ्रूट्स, ठीक है। तो ये देखो हमारा फ्रूट्स प्रिंट हो गया। अब ऐड करने के बाद देखो हमारा वो रैंडमली ऐड होगा, वो कहीं भी ऐड हो सकता है, हमारा उस पर ऑर्डर पे कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वो कहीं भी ऐड हो सकता है। ये देखो यहाँ पे बीच में ऐड हो गया वाटरमेलन। अगर हम रिमूव कर दें फ्रूट्स डॉट रिमूव, और रिमूव के साथ हम कर रहे हैं कौन सा करें, ऑरेंज कर दो, चलो ऑरेंज रिमूव कर दिया, ठीक है। अब फिर आप ये देख सकते हो इसमें हमारी कमांड नहीं चली, लेकिन हमारा जो है ना वो ऑर्डर चेंज हो गया। ये देखो हमारे यहाँ पे मैंगो बनाना कीवी चल रहा था, और उसके बाद वाटरमेलन यहाँ ऐड हो गया। यहाँ पे हमारा ऑरेंज से शुरू हो रहा है और वाटरमेलन हमारा कहीं और ऐड हो रहा है। हम एक बार इसको फिर से रन करके देखेंगे, होपफुली हमारा इस बार फ्रूट फल चल जाए। कभी कभी बीच में इशू आ जाता है, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो अब हमारी थर्ड कमांड चल रही है, और हमारा जो ऑरेंज है वो देखो हमारा टेक्निकली हमारा साइज़ कम हो गया। ऑरेंज हमारा वैसे ही गैप हो गया, लास्ट में था ना, पहले वाटरमेलन ऐड हुआ, लास्ट में ऑरेंज था, वो लास्ट से रिमूव हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसे रिमूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्कार्ड करें फ्रूट्स डॉट डिस्कार्ड, और एप्पल को डिस्कार्ड कर, चलो एप्पल, ठीक है। और अब कर दो फ्रूट्स को प्रिंट, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली ना थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्यों नहीं डिस्कार्ड कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एप्पल में 3 बार आया था। तो वो देख लो यहाँ पे एरर नहीं हुआ, वो सब सकोगी वो सेम वाला वो था, वो उन्होंने वही कर दिया, ठीक है। वही ऐसे लगा रहे हैं, एरर रेज नहीं हुआ यहाँ पे, इसका ये है। लेकिन यही ऑरेंज में मेरा यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ जाता, इसको दोनों को पहले वो कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो अब एरर आ जाएगा हमारे पे, क्योंकि यही डिफरेंस दोनों में। ये देखो ऑरेंज में अगर वहाँ तो है तो ठीक है, अगर उसमें कोई स्पेल वही नहीं है तो वहाँ एरर हो जाएगा। देखो की एरर आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर ठीक हो तो अब देखो अब हमारा सही ऑरेंज रिमूव हो गया। डिस्कार्ड में हमारा स्पेलिंग मिस्टेक थी, एक मिनट, डिस्कार्ड में हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो वो उसने कुछ कहा नहीं, वैसे ही प्रिंट कर दिया। ये देखो पिक्चर देख लो, वो वैसे ही प्रिंट कर देगा, वो चेंज हो गई नहीं। और अब हमारा वो एक एलिमेंट और कम हो जाएगा। ये देखो अब हमारा एप्पल यहाँ से रिमूव हो चुका है। डिस्कार्ड और रिमूव में बेसिकली यही फ़र्क है, उसमें एरर रेज नहीं हुआ, यहाँ उसमें एरर रेज नहीं हुआ, लेकिन रिमूव एरर रेज कर देगा, ठीक है। और पॉप और क्लियर, तो अब हम करेंगे फ्रूट्स डॉट, नहीं रुको 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 रुको, प्रिंट। तो फ्रूट्स डॉट पॉप हमारा जो अब करेंगे, तो हम करेंगे फ्रूट्स डॉट पॉप, ठीक है। अब इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है,
ठीक है, वो कोई भी मर्जी से अपना जो है वो निकाल लेगा। ठीक है, हम हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट निकालेगा। यहाँ देखो, यहाँ कीवी आ रहा है, यहाँ बनाना आ रहा है, यहाँ वाटरमेलन आ गया, वाटरमेलन आ गया, ग्रेप आ गया, वाटरमेलन आ गया, कीवी आ गया, मैंगो आ गया। ये देखो अपनी मर्जी से वो निकाल रहा है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और हमारा लास्ट था एक प्रिंट फ्रूट्स डॉट क्लियर। भाई प्रिंट हो गया नहीं, क्योंकि मतलब नन आ जाएगा ना, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये देखो नन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो सारी लिस्ट है सारी खाली होगी, सारी लिस्ट हमारी वहाँ पे मतलब कुछ सेट हमारा जो है वो ख़त्म हो गया, तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ नन आ रहा है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, बेसिकली ये है। तो ये सारे मेथड्स भी कर लिए हमने। अब हमारा आता है लाइव कोडिंग चैलेंज। क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे, 2 आइटम्स ऐड करेंगे, एक रिमूव करेंगे और फाइनल लिस्ट प्रिंट करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे कि लिस्ट जनरेट, जो कि हमारे आइटम्स लिख लेते हैं, आइटम्स। फिर हम कर देंगे, कुछ भी लिख लो उसके अंदर, वाइल तो कहीं शॉपिंग में देखो, हाँ फ्रूट्स लिख लो, फ्रूट्स, फ्रूट्स हो गया। और क्या लेते हैं हम, वेजिटेबल्स लिख लो। दो, एक मिनट, क्रिएट अ लिस्ट, ऐड 2 आइटम्स और रिमूव 1। हम पता क्या करेंगे, हम बेसिकली एक खाली लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हम जैसा क्वेश्चन में कहा हम वैसे करेंगे, हम अपनी मर्जी से, क्योंकि 2 आइटम्स ले। ठीक है, हमने एक लिस्ट बना ली, एम्प्टी लिस्ट। अब इसमें करेंगे 2 आइटम्स, तो कर दो आइटम्स डॉट अपेंड, और उसके अंदर लिख दो फ्रूट्स। फिर कर दो आइटम्स डॉट अपेंड, और उसके अंदर लिख दो वेजिटेबल्स। फिर यहाँ पे लिख लो, हमें 2 आइटम्स हमने ऐड कर दी, उसके बाद हमें एक रिमूव करनी थी। एक काम करो, इसके अंदर एक पहले से लिख लो, ताकि रिमूव करते वक्त हम कोई और रिमूव कर रहे हैं ना। तो इसके अंदर लिख लो बैग लिख लो, बॉटल लिख लो। ठीक है, अब हम पे 2 आइटम्स होगी जो हमने ऐड करी हैं, और हम एक रिमूव कर देंगे, जो कि हमारे पास बैग लिख लो। चलो आइटम्स डॉट रिमूव, यहाँ पे अब लिख लो बैग। ठीक है, बैग, अब बैग हमारा रिमूव हो गया। अब हमें रिमूव भी कर लिया, अब हम करेंगे फाइनल लिस्ट को प्रिंट, प्रिंट आइटम्स। ठीक है, ये देखो बॉटल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हमारा टास्क 1 ख़त्म। सेकेंड टास्क हमारा क्या है, वो उसमें हम टपल बनाएंगे लिस्ट। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। हम एक टपल बना ली हमने डेज करके, डेज, और उसके अंदर लिख रहे हैं हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, हमारे पास 7 डेज हो गए। अब हम करेंगे थर्ड डे। ठीक, थर्ड डे हमारा कौन सा होगा, हमारा थर्ड डे होगा हमारा सेकंड नंबर पे, सेकंड इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 2। तो कैसे करेंगे प्रिंट, प्रिंट डेज, उसके बाद 2। ठीक है, ये देखो वेडनेसडे हमारा थर्ड डे हमारा आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा थर्ड प्रोग्राम है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी हम कैसे करेंगे, हम फॉर एग्जांपल हमने एक सेट बना लिया जिसमें हम मल्टीपल डुप्लीकेट आईडी बनाएंगे। देखो डुप्लीकेट आईडी एंड शो यूनिकनेस कैसे करेंगे, ये देखो हमारे पास एक और आईडीज करके लिख लो, और उसके बाद अंदर सेट बना लिया हमने 101, 102, 105, 10। ठीक है, ये हो गए। और हम करेंगे प्रिंट आईडीज। ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट्स से सारी उसकी डुप्लीकेट आइटम से सारी रिमूव हो गई। अब हमारी यूनिकनेस दिखा रहा है वो, कि उसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स अब दिखा रहा है। ठीक है, उसके डुप्लीकेट आइटम सारी रिमूव कर दी, बेसिकली यही है इसका। ठीक है, फीचर। तो ये देख लो, ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर्ड है, टपल ऑर्डर है, सेट ऑर्डर नहीं है, म्यूटेबल लिस्ट ऑर्डर्ड है,
सेट ऑर्डर्ड है, सेट और लिस्ट दोनों म्यूटेबल है, टपल हमारी म्यूटेबल नहीं है, ठीक है। डुप्लीकेट्स अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, उसके फीचर ये यूनिकनेस, इसमें दोनों में इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यहाँ इंडेक्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है। और आज हमने पढ़ा कि कलेक्शंस मल्टीपल वैल्यू करती हैं और उसकी जॉब के हिसाब से हम राइट टाइप देखेंगे, ठीक है। लिस्ट के बारे में पढ़ा, सेट्स के बारे में पढ़ा और उन सब के बारे में पढ़ा। ये कर लेना, ट्राई कर लेना, हो जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं करवा दूँगा। हाँ, ये कर लेना, ये ईज़ी है, इसमें कुछ खास नहीं है नहीं। टपल ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ट्राई स्लाइसिंग। हाँ यार, स्लाइसिंग बहुत ईजी है, अभी करके देखी थी, तो कुछ खास इसमें है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कोडिंग करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। गुड बाय।